27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अइहा अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, वही हाव भाव वही शक्ति और जुनून है, सोच है समाजवादी नेताजी का खून है। वही हाव भाव वही शक्ति और जुनून है, सोच है समाजवादी नेताजी का खून। आदाब, मैं रकीब मास्टर और आप देख रहे हैं RR न्यूज़। दोस्तों, आज मेरी मौजूदगी अपने जनपद जौनपुर में है और इस समय सोशल मीडिया पर एक गाना बहुत ही ट्रेंड चल रहा है, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के लिए गाया गया है। और उसके गाए कलाकार जो हैं, आज वो हम लोगों को खोजते मिल गए हैं। आइए उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं, उनसे परिचय करवाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने इनकी जर्नी रही है, कैसे ये जो है ऐसे गाने का इजाद किया, इसको बनाया और फिर सोशल मीडिया पर लाया। तो चलिए मिलते हैं, उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं। भैया जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आपको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रवि रांझा, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। आप तो मेरे ही ज़िले के निकले। जी बिल्कुल, आपके ज़िले का हूँ। और आप किस तरह से ढूंढ रहे थे, मैं आपके बगल का ही हूँ। देखिए, आप जैसे जो कोई चीज़ जब बाहर आती है, जब ज़रूरत पड़ती है तभी आदमी ढूंढता है। तो ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मेरी ज़रूरत आपको है, लेकिन आपने सोचा कि कोई अच्छा काम किया है तो उसको प्रोत्साहित किया जाए। जी, इसीलिए हम ढूंढते जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि जो गाना आपका वायरल चल रहा है, आप थोड़ा सा पहले दर्शकों को सुनाइए, फिर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अइहा अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अइहा अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। आई यूपी में बहार मिली सबके रोजगार, हरी तोह के झूलनिया गढ़वाई हो। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अइहा अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। वाह, बहुत खूब। ये वास्तव में आपका ये जो गाना है, ये तो एक हम लोगों के बचपन में एक फिल्म आई थी नदिया के पार, उसी में ये गाना था, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया। उसी धुन पर आपका गाना है और बहुत ही कर्णप्रिय है। यह समाज में जो पहले चलता था, लोग आपस में जब गौनाई करते थे तो बहुत ही लोकप्रिय था। तो रवि राजा जी, आपके अंदर ये जो गायकी का आप कर रहे हैं, ये आपका कब से जो है आपके अंदर ऐसी प्रेरणा जागी? नहीं, गा तो मैं रहा हूँ बचपन से ही। जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तभी मैं शनिवार को वहाँ पे गीत संगीत होता था, गाने का एक हाँ, पहले जो है कॉलेजों में हफ्ते में एक दिन जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाते थे। हाँ, तो प्राइमरी में, मिडिल में, फिर हाई स्कूल में ऐसे चलता रहा। तो फिर लोगों ने ये कहा कि आप अच्छा गाते हैं, इसके लिए कुछ आगे भी करो। तो मैंने इसको प्रोफेशन बनाने का, अपना प्रोफेशन का मतलब कि हमारा प्रोफेशन ये है कि हम जनता की चीज़ को, ये समाज में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं उस चीज़ को अपने गाने के माध्यम से लाने की कोशिश करता हूँ मैं, लोगों तक पहुँचाएं। जी। तो ये गाना जो आपने गाया है, ये तो समाजवादी पार्टी के लिए है और इसमें आपने अपने दर्द को भी पिरोया है। तो ऐसे बहुत से दर्द समाज में फैले हैं, बहुत से ऐसी कुरीतियाँ हैं, बहुत से ऐसे पार्टी अंतर्गत जो है एक दूसरे को लोग लाइक नहीं करते हैं। इस प्रकार का और कोई भी आप गाना बनाए हैं? नहीं, गीत तो मेरा काफ़ी है। अभी गीत हाल ही में आया है। पीढ़ी के परचम लहराई साइकिलिए अब की आई, पीढ़ी के परचम लहराई साइकिलिए अब की आई। जनता मूड बा बनौले, संकल्प बा उठौले, अखिलेश जी के पगड़ी बन्हाई। फूल जाई मुरझाई साइकिलिए अब की आई, पीढ़ी के परचम लहराई साइकिलिए अब की आई। वाह, बहुत खूब। तो दोस्तों देखिए, हीर रवि राजा जी हैं और इन्होंने जो गीत आपको सुनाया, ये गीत अपने आप में बहुत ही मार्मिक है।
और यह समाज को एक दिशा देने के लिए इन्होंने यह गीत बनाया है। और जो आज समाज में तरह तरह के जो हो रहे हैं, एक दूसरे को लोग लाइक नहीं करते हैं, यहाँ पर जात-पात जो है चरम सीमा पर फैला हुआ है। तो ये पीडीए के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं? पीडीए के अंतर्गत वो सभी लोग आते हैं जो चाहते हैं कि ये सरकार जो वर्तमान में है उसको बदल कर एक अच्छी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार लाएं, जो सिर्फ विकास की बात करे, न कि नफ़रत की, न कि जाति धर्म की। पीडीए का मतलब है जितने भी शोषित, वंचित और प्रताड़ित लोग हैं, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, सब पीडीए के अंतर्गत आते हैं। जी, ये तो सही बात है। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अलायंस। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जितने भी शोषित, वंचित, सब लोग, सारे लोग इस पीडीए के अंतर्गत आते हैं। तो रवि जी, ये हम कह रहे थे कि आपकी शादी उदी हुई है? हाँ, शादी हो गई है, शादी हो गई है, बच्चे बच्चे हैं, परिवार है, हमारा अच्छा खासा परिवार है। तो आपने अभी यह ठान लिया है कि अपनी मिसेज को जो है झुलनी ज़रूर बनवाएंगे? ज़रूर, जब ये स्थिति वो हो जाएगी। अभी तो सब लोग सब्जी भी खरीदने के लिए 100 बार सोचते हैं। जो स्थिति है, जो महंगाई चरम सीमा पर है, जो महंगाई देश प्रदेश में है, अभी तो लोग एक बार शाम को सब्जी भी लाना होता है तो 1-2-4 बार जेब में देखते कहाँ कोई कहीं बचा है, सोचना पड़ता है। हाँ, तो अभी झुलनी कहाँ से आएगा? तो झुलनी तो तब आएगा जब सरकार बदलेगी और लोगों का इनकम बढ़ेगा, महंगाई कम होगी, बचत होगी, सब खुशहाल होंगे। ये होगी तो फिर बहुत सी इच्छाएं हैं लोगों की, करोड़ों लोगों की जो दबी हुई है, जो अपने परिवार को देना चाहते हैं, समाज को देना चाहते हैं सुविधा, लोगों को मदद करना चाहते हैं एक दूसरे का। आजकल इतनी स्थिति गड़बड़ है कि कोई किसी का चाह के भी मदद नहीं कर सकता। ये बेरोजगारी का आलम है। जी, आप बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। आज जो है बेरोज़गारी इतनी चरम सीमा पर है। लोग सुबह उठते हैं, सोचते हैं शाम तक भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, सारे लोग इससे त्रस्त हैं। तो आने वाले समय में जब हमारी अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, आप जैसा गाने के माध्यम से बता रहे हैं, तो 2027 में सरकार उनकी बनेगी, तो किस प्रकार से जो है ये चीज़ें दूर होंगी? बिल्कुल दूर होंगी। 12 से 17 के बीच में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो आपने देखा होगा आज भी वही योजनाएं और वही सुविधा आपको मिलती है जो अखिलेश यादव जी ने बनाया था, चाहे एम्बुलेंस का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे आपका यूपी 100 हो, चाहे एक्सप्रेसवे भी हो, हाईवे हो, सब उन्हीं का पास किया हुआ चीज़ें हैं। लोहिया आवास हो, अब नाम किसी चीज़ का बदल दिया जाए तो वो बात अलग है, लेकिन काम उन्हीं का है। बस नाम कुछ चीज़ों का इन्होंने बदल दिया है, बदल करके अपना चीज़ बताने की कोशिश की, लेकिन काम अखिलेश यादव जी का ही है। जी, आप सही कह रहे हैं कि ऐसा देखने को मिल भी रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे केवल नाम ही बदला गया है और उस पर कोई अलग से काम नहीं किया गया है। तो हम ये कह रहे थे कि जो अभी आप गीत बनाए हैं, ये तो अभी आपने केवल अंतर और मुखड़ा सुनाया। एक बार दर्शकों को उसमें वो आप पूरा जो है गाना सुना दीजिए, जिससे कि आपकी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचे और यह उनके हृदय के अंदर बैठ जाए कि हमको 2027 में करना क्या है। मैं धनिया जनी रूसा तू ऐसे, बचल न बा दिन ढेर हो। अखिलेश भैया के शासन में होई सुख के सबेर हो। अब की आई साइकिल कट जाई मुश्किल, अब की आई साइकिल कट जाई मुश्किल, तो के मेट्रो में लखनऊ घुमाइब हो 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अइहा अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। वाह, क्या बात है। तो हम ये कह रहे थे कि अभी समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, माननीय नेताजी अखिलेश यादव जी, उनकी तरफ से कोई आपको पुरस्कार या सांत्वना या कोई ऐसा चीज़ संदेश आया है आपके पास? देखिए, सरकार आने दीजिए समाजवादी पार्टी की, मुझे ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को एक पुरस्कृत करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश को ऐसी चीज़ देंगे, ऐसी व्यवस्था देंगे कि सब लोग जिसकी ज़रूरत है वो सारी अपनी ज़रूरतें पूरे कर लेंगे। इससे बड़ा पुरस्कार क्या होगा। जी, बहुत अच्छे।
जाते जाते हमारे दर्शकों को एक और कोई नया गीत हो आप सुना दीजिए। जी, एक गीत मैंने गाया था 2017 में, जी हम लोग बड़ा पसंद किए थे और मैंने हकीकत चीज़ों गाया था। वही हाव भाव वही शक्ति और जुनून है, सोच है समाजवादी नेताजी का खून है। वही हाव भाव वही शक्ति और जुनून है, सोच है समाजवादी नेताजी का खून है। देखो यही चर्चा है अब पूरा देश में, देखो यही चर्चा है अब पूरा देश में, नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में, वाह, नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में। वाह, बहुत खूब। दोस्तों आपको बता दें कि पूरे भारत में किसी को अगर बोला जाता था नेताजी, तो वो नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी थे। पूरे देश में जितने भी नेतागण हैं उसमें सिर्फ नेताजी जो है माननीय मुलायम सिंह जी को कहा जाता था, और इसीलिए उनको आज भी लोग नेताजी के ही नाम से जानते हैं। और ऐसा लोग कहते भी हैं कि उनका अश्क, उनका जो है सब कुछ चेहरा और उनकी सोच, उनकी विचारधारा, ये सब के सब अखिलेश के अंदर विद्यमान है। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने जो गीत के माध्यम से कहा है वो तो आप लोग भी महसूस कर रहे हैं कि जैसे नेताजी किसानों के बारे में सोचते थे, जवानों को के बारे में सोचते थे, जो सिपाही सीमा पे हैं उनके बारे में सोचते थे कि उनके शहादत के बाद, उनके शहीद होने के बाद उनकी मिट्टी तक घर नहीं आती थी। नेताजी का देन है जो उनको ससम्मान मिट्टी घर आती है। तो नेताजी का जो सोच था वो कूट कूट के भरा हुआ है माननीय अखिलेश यादव जी में। जी, ये तो सही बात है। जी, तो वो भी सोचते हैं कि कैसे उस समाजवादी विचारधारा के तहत कैसे लोगों को एकजुट लेकर के चले, जहाँ न कोई जाति का झगड़ा हो, न धर्म का झगड़ा हो, सब लोग एक प्रेम भाव से आगे बढ़ें और लोगों सबके लिए एक सोच हो करके तरक्की के रास्ते खुले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये रवि रांझा जी का गाना और इनकी बातचीत, इन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, आपको कैसा लगा? मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।